अब देखिए क्लास 11 अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम बिजनेस को ऑपरेट करके अर्न करते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। याद रखिए, जो बिजनेस ऑपरेट करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हमने इन्वेस्ट किया, उस पर इनकम मिला, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। याद रखिएगा इसको। वो हमने ऑपरेट नहीं किया, हमने कोई असेट बेचा, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, लैंड और इस सबको याद रखिएगा। ठीक, तो इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेज। और हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? तो ओपनिंग स्टॉक का आपका इस तरफ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना है ओपनिंग स्टॉक? आपका ओपनिंग स्टॉक है 50,000, लिख दिया हमने 50,000। ठीक, उसके बाद क्या है इसमें? नेट सेल्स। आपका नेट सेल्स किधर जाता है? वो भी ट्रेडिंग में जाता है, तो वो इस तरफ जाएगा। नेट सेल है तो बाई सेल से लिखिए आराम से, क्योंकि इसका मतलब सेल रिटर्न माइनस हो चुका है 11 लाख। ठीक है, 11 लाख लिख दिया हमने, 11 लाख भी लिख दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? नेट परचेज कितना है? 6 लाख। तो नेट परचेज भी लिख देते हैं, नेट परचेज कितना है? 6 लाख, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको मालूम है ट्रेडिंग में ही आता है, और इनडायरेक्ट कितना आता है? P&L में आता है 60,000। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 60,000। ठीक है, ये भी कर दिया हमने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दिया। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये आपको P&L में जाएगा। ठीक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लॉस ड्यू टू फायर। अब देखिए ये क्या है? हमारा ये जो ऑपरेटिंग करते समय ये हमारा जलकर राख नहीं हुआ है, लॉस ड्यू टू फायर, यानी हमें जो नुकसान हो रहा है वो आग लगने की वजह से हुआ है। तो अब जब आग लगने की वजह से हुआ है तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, न कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। इसको याद रखिए, लेकिन ये भी रिकॉर्ड P&L में ही होता है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किससे रिलेटेड है? ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। कितना है भैया? क्लोजिंग स्टॉक आपका है 70,000, हमने लिख दिया 70,000। ठीक, अब क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे ना। ये टोटल कितना आया? 11,70,000 आया, ये 70,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं ना। इसका टोटल आ रहा है 7,10,000। 7,10,000 यानी 4,60,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। 4,60,000 क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ? P&L अकाउंट में। याद रखिएगा, इसी ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? P&L अकाउंट में, यानी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, या फिर BD भी लिख देते हैं हम लोग, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, अब कितना? 4,60,000, 4,60,000। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस होते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ से माइनस करना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के लिए इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो यहाँ पर नोट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कहीं भी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। 45,000। ठीक, फिर उसके बाद क्या था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है? 65,000, ये भी लिख दिया मैंने 65,000। लॉस ड्यू टू फायर हम इसी में लिख दे रहे, अगर आप कहें तो मैं इसी में लिख दूं, अगर आप कहें तो पीछे लिखूं, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक, तो लॉस ड्यू टू फायर
कितना था लॉस ड्यू टू फायर आपका 20,000। ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देखिए कुछ भी इसमें नहीं है, तब कुछ भी नहीं, अब टोटल कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं, हम लोग को टोटल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आया था 4,60,000, तो 4,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4,60,000। अब माइनस करेंगे इनको, आप टोटल करेंगे तो 1,30,000 ही आएगा। तो 1,30,000 आ रहा है तो इधर नेट प्रॉफिट आता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ नेट प्रॉफिट, यहाँ ग्रॉस लॉस तो यहाँ नेट लॉस आएगा। तो बाई नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 3,30,000, ये आपका नेट प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगा तो प्लस क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला था 3,30,000, लिख लेते हैं 3,30,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप में नहीं है तो छोड़ देते हैं, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, लॉस ड्यू टू फायर 20,000 है, 20,000। टोटल कितना आ गया 3,50,000, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर का।